गुड आफ्टरनून बेटा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम अगले वीडियो में शतरंज से जो भी हमारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उनको कवर करेंगे, प्लस जो हमारे 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं शतरंज से उन सारे क्वेश्चनों की हम इस वीडियो में, और साथ ही साथ हमारा जो फीफा वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल होता है, उसकी स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सारे हमारे बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, जिन बच्चों ने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है शतरंज से। पहले तो शतरंज के बारे में बेसिक जानकारी है उसको हम दे रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। शतरंज क्या है, कैसे। तो देखिए बेटा, शतरंज जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारत में यह खेल ईसा बाद 7वीं सदी में शुरू हुआ। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एसेज, जी बेटा, जिसको हम शॉर्ट में फिडे बोलते हैं। तो फिडे की जो फुल फॉर्म होती है, फिडे की जो फुल फॉर्म है बेटा वो क्या है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। क्या है? द फेडरेशन इंटरनेशनल यहाँ पे ई और लगेगी बेटा, ई, ठीक। ये इंटरनेशनल डे एस बनता है, डे, उसके बाद हमारा एस ई से होगा। एस बना, ठीक है बेटा। तो एच एस, ठीक है बेटा, ये हमारी फुल फॉर्म है किसकी, फिडे की। तो ध्यान रखना, कभी कभी पूछी जा सकती है हमसे, ओके। चलिए, तो आगे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बेटा, हाँ, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो फिडे क्या करता है, इसका आयोजन साल में, मतलब साल में 2 बार एक चैंपियनशिप होती है, विश्व चैंपियनशिप, उसके लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं, वो फिडे करवाता रहता है, लिखा है। तथा हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तथा तय करने के लिए प्रतियोगिताएं कराती है कौन, फिडे, ठीक है बेटा। यानी फिडे एक हमारी अथॉरिटी होगी जो इसको रेगुलेट करती है। अब खेल के सामान क्या है, अच्छा देखते हैं। इसके बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं। जो हमारा कहीं न कहीं शतरंज है ना, उसके बोर्ड को क्या बोलेंगे, चेकर बोर्ड कहते हैं। जिसमें 64 यानी 64 वर्ग होते हैं, स्क्वायर होते हैं, जिसमें 8 वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और 8 हमारी कैसी हैं, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज पंक्तियां बनी होती हैं। इसके वर्ग 2 विपरीत रंगों से रंगे होते हैं, मतलब इसके जो स्क्वायर होते हैं बेटा वो 2 अलग अलग रंगों से बने हुए होते हैं। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 चेसमैन होते हैं। तो हर एक 2 खिलाड़ी होते हैं बेटा, दोनों पे 16-16 होंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, तो 32 हो जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल चेसमैन कितने होते हैं, तो हमारे 32, और एक खिलाड़ी कितना होता है, तो वो 16 होता है, ठीक है बेटा। और कुछ शब्दावली है जो हमारे एग्जाम में काफी ज्यादा पूछ ली जाती है, ये शब्द किस खेल से संबंधित है ना बेटा। तो ऐसे में हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखो, बिशप है एक, गैम्बिट है, चेकमेट है, जिसमें टाटा आ रहा, तो लगभग वो हमारे चेकमेट, स्टेलमेट, पान है, जो हमारे पत्ते होते हैं ना, ताश इसको बोलते हैं, उनमें भी पान होता है, ठीक है। ग्रैंड मास्टर, फिडे, फिडे जो इसकी संस्था है वो भी, नाइट, एलोरेटिंग, रैंक, कैसल, पीसेज, चेक, ठीक है बेटा। अब ये हमारी शब्दावली है। तो अब हम लोग देखते हैं बेटा कि इससे हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उनकी ओर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अक्टूबर नवंबर 15 में आयोजित विश्व युवा और कैडेट शतरंज चैंपियनशिप खेला गया था। तो बेटा ये कहाँ खेला गया था, 15 में आयोजित हुआ था, तो ये खेला गया था हमारा, देखिए सी वाला ऑप्शन हमारा है, पोर्टो कार्स चिल्की डिकी, ठीक है बेटा। यहाँ पर
15 वाला। और 18 वाला जो हमारा है वो हल्की दिकी ग्रास में हमारी एक जगह है, वहां पर खेला गया। और 20 में अभी नहीं खेल पाए क्योंकि कोरोना पेंडेमिक की वजह से। ठीक है बेटा। हाँ। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो गया। पोर्टो कार्स सिल्की डिगी। ठीक है बेटा। हम्म ये भी ग्रीस में ही है ये जगह। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। तो सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है बेटा? हम्पी को नेव। ठीक है बेटा। तो देखो, हम्पी को नेव वर्ष 2002 में 15 वर्ष 1 माह 27 दिन की आयु में विश्व एवं भारत की सबसे युवा महिला ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी बनी थी। वर्तमान में ये रिकॉर्ड चीन की होऊ थिफान यानी वो 14 वर्ष की और 6 माह के नाम पर है। ठीक है बेटा, 14 वर्ष की। इसके बाद और देखते हैं हम लोग कुछ जरूरी जानकारी। 15 जनवरी 2019 को डी हमारे डी मुकेश भारत के सबसे युवा 12 वर्ष हैं, 12 वर्ष और कितना 7 माह 17 दिन। ठीक है बेटा। और विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। ठीक है बेटा, 14 वर्ष। और जो हमने पहले बात की थी वो हमारे 15 वर्ष की थी और कुछ एक महीना। ठीक है बेटा, हम्पी के न्यू हैं। और ये जो हमारे 2019 में दो मुकेश जो है भारत का, ठीक है, ये कितना है 12 वर्ष 7 माह का, लगभग 15। और विश्व के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने। इन्होंने उपलब्धि प्राप्त कर भारत के आर प्रज्ञानंद का रिकॉर्ड तोड़ा, जो 12 वर्ष 10 माह एवं 13 दिन में भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। विश्व विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड रूस के सरगेई करजाकिन, ये कितना है हमारा 12 वर्ष 7 माह। ठीक है, उनके नाम पर है। विश्व का तो सबसे छोटा है यही, रूस के कौन है, सरगेई करजाकिन। ठीक है बेटा। वो थे 12 वर्ष 7 माह और ये हैं 12 7 माह और 17 दिन के थे। और जी कितना है 12 वर्ष 7 माह। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अच्छा, तो जी क्वेश्चन हमारा तीसरा हम देखते हैं, शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। शतरंज के खेल में 16 हमारे मोहरे होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है रानी मोहरा, जो रानी जिसको क्वीन कहते हैं इंग्लिश में, जिसे वजीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, तो वो सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। किंग एक रहता है, क्वीन एक रहती है, रुक से 2 रहते हैं, बिशप 2 रहते हैं, नाइट 2 रहते हैं एवं पान कुल 8 रहते हैं। तो कुल कितने मोहरे हो गए हमारे? 16 आ गए, गिन लो उन सबको। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, आप संख्या भी हमसे पूछ सकते हैं कि क्वीन कितनी होती है, रुक्स कितना होता है। ठीक है बेटा। चलिए, आज अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि ये कहता है कि भारत में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पे कौन है भारत में? नहीं 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 नहीं, भारत में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? ठीक है बेटा, वर्तमान में। तो जी कौन है? स्वेन मैग्नस कार्लसन। ठीक है बेटा, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं स्वेन मैग्नस कार्लसन, तो याद रखना है इसको। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा हम देखते हैं। नहीं, यहाँ टोटल बेटा हमने 4 ही क्वेश्चन उठाए हैं शतरंज से। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फुटबॉल से क्वेश्चन, फीफा का वर्ल्डवान अध्यक्ष कौन है? तो बेटा फीफा की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है बेटा, बताया था। अच्छा, लिख के दिखा दूंगा आपको। फेडरेशन फेड हम्म हम्म हम्म, क्या फेडरेशन इंटरनेशनल दी
ऐसे लिख देते हैं डी कॉमन आर, डी फुटबॉल एसोसिएशन, फुटबॉल एसोसिएशन। तो समझ जाओगे फुटबॉल, ठीक है मैडम। तो ये है हमारी फीफा की फुल फॉर्म। और इसके वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? तो वो हमारे हैं गिलानी इन्फैंटिनो, इन्फैंटिनो, ठीक है बेटा, गियानी इन्फैंटिनो। तो जी 2016 से ही अभी तक है। देखिए लिखा है फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था फीफा के वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फैंटिनो सब 26 फरवरी 2016 से है, ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन हमारा फीफा से है। हाँ बेटा, तो अगला क्वेश्चन हमारा फीफा से, दूसरा क्वेश्चन 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाना निश्चित हुआ है? ये पहले क्वेश्चन है। तो 18 में किसने की? रूस ने। और विजेता कौन रहा था? हमारा फ्रांस। उपविजेता क्रोएशिया, ठीक है बेटा। ठीक है, वर्ष 2018 का फीफा विश्व कप रूस की मेजबानी में संपन्न हुआ। कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, आपको समझ रहे हैं आप? जी, वर्ष 2018 का फीफा विश्व कप रूस की मेजबानी में संपन्न हुआ। 15 जुलाई 2018 को खेले गए विश्व कप के फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से पराजित कर विश्व कप जीत लिया। वर्ष 2022 का फीफा कप जो है वो फीफा विश्व कप कहाँ होगा बेटा? रूस नहीं, रूस में तो वही था। अब कहाँ होगा? आपका कतर में, जो कि दोहा में पड़ता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 2015 फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित U20 यानी अंडर 20 विश्व कप के 20वें संस्करण का विजेता कौन है? तो इसका विजेता है सर्बिया, ठीक है बेटा, कोई खास नहीं है। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन है? तो इसका चैंपियन दूसरे वाले का है हमारा चेन्नई FC, ठीक है बेटा, कोई खास नहीं है। इंडियन सुपर लीग के अब तक आयोजित संस्करणों में चैंपियन इस प्रकार हैं। 14 में था केरला ब्लास्टर्स, और हमारा 15वां वाला नहीं, वो विजेता था केरला ब्लास्टर्स। विजेता कौन था? एटलेटिको, ये लिखा हुआ बेटा, यहाँ देख सकते हो आप जी। ये विजेता 14 का है एटलेटिको डी कोलकाता, और चेन्नई FC कब है? 2015। 16 में कौन है? एटलेटिको डी कोलकाता। 17-18 में चेन्नई FC, ठीक है बेटा। हाँ, और तब से अभी तक तो हुआ नहीं है, सब कोरोना की वजह से सब कुछ मतलब आगे पीछे हो गया है ना। संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? ठीक है बेटा, तो संतोष ट्रॉफी जो है, संतोष किससे मिलता है? जब आदमी फुटबॉल खेलता है और उसमें कुछ अच्छा कर लेता है तो उसे संतोष मिलता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो संतोष ट्रॉफी हमारी फुटबॉल से रिलेटिव हो गई। और देख लेते हैं, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित अन्य प्रमुख ट्रॉफी DCAM कप, डूरंड कप, फेडरेशन कप, नेहरू गोल्ड कप, निजाम गोल्ड कप, रोबस कप, कोलंबो कप, महाडेका कप एवं फीफा कप आदि, ठीक है बेटा। फीफा फेडरेशन इसी से बिल्कुल है। रोबस कप, कोलंबो कप है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में खास करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 हमारा है, कौन सा देश मौजूदा फीफाऊ 17 विश्व कप चैंपियन है? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये नाइजीरिया, कोई खास नहीं है। चलो आगे देखते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है बेटा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी किस देश से? तो काफी ज्यादा चर्चित हमारे खिलाड़ी हैं। ये किस देश से करते हैं? पुर्तगाल, ठीक है बेटा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वह स्पेनिश फुटबॉल
क्लब रियल मैड्रिड एवं फुटबॉल नहीं पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के लिए खेलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, 8 वाला है। निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? घाना का भी है घाना का, हंगरी का भी है, अर्जेंटीना का नहीं है, मॉरिशस का भी है। ठीक है बेटा, अर्जेंटीना का है हमारा पाटो। ठीक है बेटा, जो कहीं घोड़ों वोड़ों से खेला जाता है, ऐसा कुछ रहता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से देख सकते हो कि ये हमारा किस किस है, घाना का भी है, हंगरी का भी है, मॉरिशस का भी है। कौन? फुटबॉल। इन सब के राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। ठीक है बेटा, अब लिखा है कि किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है? तो किसने? ब्राजील ने जीता है। ठीक है बेटा, ब्राजील ने 5 बार 58 में जीता, 62 में जीता, 70 में जीता, 70 में, 1994 में जीता, 2002 में जीता। ठीक है बेटा, ब्राजील के बाद जो है इटली का नंबर आता है, फिर जर्मनी ने 4-4। इटली और किसने? जर्मनी ने 4-4 फुटबॉल विश्व कप जीते हैं। ठीक है बेटा, 10th क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ब्राजील का है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है बेटा, प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है, लेकिन ब्राजील का होना चाहिए? गैब्रियल बातिस्तुता, मार्कोस रोजो, लियोनल मेसी, नेमार। ब्राजील का कौन सा है? तो हमारा आंसर डी नेमार है। ठीक है बेटा, और जो हमारा गैब्रियल बास्तुता है, ये कहाँ से है? लिखा है नेमार ब्राजील का प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है। अन्य विकल्पों में दिए गए गैब्रियल बास्तुता जी कहाँ से? रिटायर्ड हमारी जो कंट्री है वहाँ से। मार्कोस रोजो एवं लियोनल मेसी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारे बास्तुता हैं वो जरूर रिटायर्ड्स हैं, और बाकी मार्कोस रोजो, लियोनल मेसी दोनों कहाँ के हैं? आपके अर्जेंटीना के। लियोनल मेसी तो काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं है, सब कोई जानता होगा, बच्चा बच्चा। 11th हमारा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, कौन सी टीम फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 16 के फाइनल की विजेता रही है? फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 16 के फाइनल की विजेता रही है, तो हमारी चिली रही है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे हमारा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और हमारे बाकी खेल हैं, उनकी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेनिस है, स्कूनर्स है, स्नूकर है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिएगा, और पिछले वाले वीडियो उनको भी दोबारा से देख लिया करेंगे। ठीक है बेटा, और वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय।